गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फाइनली 5 अप्रैल को सारे हॉस्पिटल्स राजस्थान के खुल चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो मेरे नियरेस्ट वाला भी खुल गया है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और देखते हैं आज डिलीवरी होती है या कल होती है या फिर वो एडमिट करते हैं, जो भी होता है देखते हैं। मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ और वी आर गेटिंग लेट क्योंकि हमने प्रायर ही नंबर लगा लिया है, तो हम फटाफट निकलते हैं। ओके गाइस, तो फिर हम सब उसके बाद निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए एंड आई वाज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज भी मेरी डिलीवरी होगी भी या नहीं, और मेरी प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स कैसी रहेंगी, एनेस्थीसिया में कितना पेन होगा, सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। खैर वहाँ जाकर उन्होंने फटाफट से मेरा बीपी वगैरह चेक किया, फिर थोड़े टेस्ट करे, फिर उन्होंने मुझे एक रिपीट सीबीसी टेस्ट के लिए बोल दिया था ताकि मेरी प्लेटलेट्स काउंट वगैरह चेक कर सकें। तो मैं लैब में अपना वेट कर रही थी अपनी टर्न का। फिर उसके बाद मेरी टर्न जब आए मुझे एक इंजेक्शन लगा, उसके बाद मैं रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी एंड सरप्राइजिंगली गाइस मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आई थी। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और हमने फिर रूम ले लिया था। फिर उसके बाद सडनली उन्होंने मुझे हॉस्पिटल गाउन में चेंज करा दिया और मुझे बोला कि आपको 4-5 आवर्स तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और वो ड्रिप चढ़ाने की भी बात कर रहे थे। तो आई वाज रियली स्कैर्ड विद दैट इंजेक्शन, बट जैसे तैसे मैंने वो इंजेक्शन लगवा लिया एंड ट्रस्ट मी गाइस दैट वाज नॉट पेनफुल एट ऑल, क्योंकि जितनी प्रेगनेंसी में मैं खा चुकी हूँ ना इंजेक्शन, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। असली डर तो मुझे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का लग रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कितना पेन उसमें होने वाला है। फिर उसके बाद गाइस चार बार उन्होंने मुझे रेडी होने के लिए बोला और मेरी मम्मी ने मुझे फटाफट रेडी किया। उन्होंने बोला था कि बाल टाई कर लेना, ज्वेलरी वगैरह उन्होंने मेरी उतार दी थी, बस नोज़ रिंग पहनी थी मैंने ज्वेलरी के नाम पे। फिर मुझे वो ले गए ओटी में और मेरे को काफ़ी घबराहट हो रही थी गाइस, बट जाना तो था ही, एक एक्साइटमेंट भी था। और थोड़ी देर बाद गाइस गुड न्यूज़ मिलती है, आई ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और फिर मुझे बाहर लाया गया। कैसी है? 1 मिनट जाओ। पता चल गया। हाँ, बधाई बेटा। चलो हाँ ज़्यादा मत बोलो। उसके बाद गाइस थोड़ी ही देर बाद मेरी बेबी को बाहर लाया गया, और वो जो फीलिंग थी और जो सबके फेसेस पे स्माइल थी ना गाइस, दैट वाज अनफॉरगेटेबल। और फिर उन्होंने अब बेबी अपने लाइक डैडी को हैंड ओवर करा। वो काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे, उठा ही नहीं रहे थे, काफ़ी डर डर के उन्होंने बेबी को ग्रैब किया मेरे हस्बैंड ने। और गाइस बेबी वाज सुपर क्यूट, और मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे कब देखने के लिए मिलेगा मेरा बेबी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में एक बार बस बेबी की फेस दिखाया था। और ये मेरा क्यूट पाई है, आई लव हिम सो मच। उसके बाद मुझे रूम में ले गए और फाइनली मुझे बेबी के बगल में लेटने का मौका मिला गाइस। और दैट फीलिंग जो 9th मंथ्स की एनजाइटी थी, जितना भी मुझे डिप्रेशन हुआ, जितना भी मैंने पेन सफ़र किया, सब कुछ ही 1 मिनट में गायब हो गया था। और सी सेक्शन का पेन तो उस वक्त मुझे हो ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज इन एनेस्थीसिया, तो उसका असर था ही मेरी बॉडी में। तो बस खुशी थी गाइस, कुछ भी दर्द नहीं हुआ उस टाइम पर। तो बाद में मैं बताऊंगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, बट उस टाइम की गाइस खुशी बहुत ही तगड़ी थी। फिर बेबी को फीड कराया, क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑब्वियसली मेरा मिल्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो फिर 1-2 दिन बेबी को फीड कराया हमने। और डॉक्टर ने हमें वैसे काऊ मिल्क ही देने के लिए बोला था, तो हमने काऊ मिल्क में ही फीड कराया। मैं तो फॉर्मूला के लिए कह रही थी, बट डॉक्टर ने काऊ मिल्क सजेस्ट किया तो हमने वही दिया। और उसके बाद 3 डेज़ का मेरा स्टे रहा वहाँ, और वो एक्सपीरियंस तो मैं एक एक्सपीरियंस वीडियो में शेयर करूँगी कैसा रहा। और ये नानी के साथ घूमता रहा। और गाइज़ मेरा पेट मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा कि कैसा हो गया था, एकदम अंदर चला गया था। थोड़ा ब्लोटेड अभी भी लगता है, बट वो जो बड़ा मेरा बेली था वो चला गया। तो गाइस अब मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ फाइनली हॉस्पिटल से, अब हम घर जा रहे हैं। फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और घर वाले बेबी का वेट कर रहे थे। फाइनली मेरा कुकू घर जा रहा था अपने, और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी खुश थी। एक अलग ही फील आ रहा था। थोड़ा बहुत पेन तो मुझे उस वक्त भी था ही वॉक करने में, और ज़्यादा गाइज़ अभी सी सेक्शन के बाद मैं ज़्यादा भी एकदम से नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि एकदम मेरा बीपी लो हो जाता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स मैं अपनी एक एक्सपीरियंस्ड वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा डिलीवरी व्लॉग था। फिर हम जाने लग गए, तो थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई धूप के साथ, और हम इसे लक्की मानते हैं। फिर फाइनली हम घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे सब लोग बेबी का वेट कर रहे थे।
उसके बाद गाइस मेरी मामा बेबी को लेकर आगे गई और मैं भी आराम से कार से उतरी। गाइस सी सेक्शन में पेन तो ऐसा मत समझना आप लोग कि होता नहीं है, काफ़ी पेन होता है। उस वक्त तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा, बट फिर आपको चलने फिरने में सब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मुझे भी वही हो रहा है आजकल। फिर मुझे बेबी दिया और मैंने बहुत ही केयरफुली बेबी पकड़ा। गाइस मुझे भी बेबी पकड़ने में ना भी काफ़ी डर लगता है। फिर हम पहाड़ियों को नज़र बहुत लगती है, तो मेरी मम्मा ने मेरी और मेरी बेबी की दोनों की नज़र उतारी और उसके बाद हमें अंदर जाने दिया। उसके बाद गाइज़ फाइनली हमें एंट्री मिली अंदर घर के, और बड़ा क्यूट सा डेकोरेशन घर वालों ने कर रखा था। मेरा भाई और इसकी बुआ और दादी और नानी सब लोग ही लगे थे डेकोरेशन में सुबह से। फिर फटाफट से मेरा वेलकम हो रहा था, और गाइज़ मैं तो इतने में ही थक गई थी, मुझे हो रही थी कब मैं रूम में जाऊँ लेटूँ। खैर फिर बेबी को पिठिया वगैरह लगा, मुझे भी पिठिया वगैरह लगा, और हम फिर रूम में जाने के लिए रेडी थे। फिर गाइस पिठिया लगाते लगाते मेरी नाक में गिर गया था, तो उसे भी हम लोग लकी ही मानते हैं, तो फिर पूरा ही नाक में लगा के उसको अच्छे से कर दिया। फिर मेरे छोटे से बेबी की, हमारी लक्ष्मी की, हमसे लक्ष्मी लक्ष्मण जो भी है उसके हमने फुटप्रिंट्स वगैरह कैप्चर किए। और गाइस वो तो क्यूट से उसके छोटे छोटे से पाँव थे, उसका वेलकम के लिए ये करा। और एक हमने यहाँ पे लगवाया मेन गेट में, और एक जो परमानेंट रहेगा वो उधर सामने की वॉल पे लगाया। और मेरे छोटे से बेबी का वेलकम बहुत अच्छे से हुआ। गाइस फिर उसके बाद ये सब फुटप्रिंट्स वगैरह लेने के बाद बेबी को नानी दादी लोग सब ऊपर लेकर गए। मुझे पहले स्टेयर्स चढ़ने में काफ़ी डर लग रहा था, बट वैसे तैसे मैं भी चढ़ ही गई। और फिर वहाँ भी रूम में हमने उसका एक और बार फुटप्रिंट लिया और उसको हमने एक हैंकी में रखा। और वो हैंकी हम कभी नहीं उसको हमेशा हम संभाल के रखेंगे। ये छोटा सा मेरे बेबी को लटाया, और मेरा बेबी इतना थक गया था ना, बट ये दादी नानी रुक ही नहीं रहे थे, उनको अपने सारे शौक़ पूरे करने थे। फिर फाइनली बेबी अपनी दादी नानी और अपनी फैमिली में था, अपने घर में था, और ऐसे ही मेरी बेबी का वेलकम हो गया।